Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा जो आज का लेक्चर जो चल रहा है वो रीजनिंग का क्लास चलेगी अभी। उसमें हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्टेड है। आज उसका चौथा लेक्चर है आपके पास, ठीक है। आज उसका चौथा लेक्चर है। और भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स जो आपके जीएस फैकल्टी विश्वजीत सर ले रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लेक्चर्स पे चलते हैं। हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया है जो हमारे रीजनिंग का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसका आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अब उसका कौन सा लेक्चर है भाई? उसका आज तीसरा लेक्चर है। कोडिंग डिकोडिंग हमने जो स्टार्ट की थी उसके आज तीसरा लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने जो पढ़ा था वो लेटर कोडिंग पढ़ा था, ठीक है। नंबर कोडिंग पढ़ लिया है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन से कोडिंग हमारे पास आ रहे होते हैं। आइए सर, हम लोग अब जो चीज़ें आपके पास आ रही है, हमने अभी शुरू से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन सीखा क्या? लेटर कोडिंग सीख लिया है, हमने नंबर कोडिंग सीख लिया है, उसके बेसिक पैटर्न्स भी सीखे, कॉन्सेप्चुअल मेथड भी सीखा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें, उन पे अपना राय दें। अपना जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो हमसे आकर के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हमारे चैनल पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हमें लिख सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जो भी प्रॉब्लम आपके होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो हमारी टीम आपको सॉल्व करके देगी। ओके, चलते हैं हम आज के सेशन पे, जहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। क्या सीखना जा रहे हैं बाबू? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग सीखने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, किस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जो है बाबू, वो बेसिकली क्या है? जो लेटर्स होते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं, एक डेफिनिट पर्टिकुलर लेटर्स, नंबर और सिंबल से उसे या फिर साइन से उसे कोड किया जाता है। डेफिनिट होगा, उसमें कोई लॉजिक अपने मन से लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसमें अपने मन से कोई भी लॉजिक लगाने की आवश्यकता है नहीं, जिसमें हम आसानी से चीज़ों को कर सकें, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? पार्क लिखा है। क्या लिखा है भाई? पार्क। पार्क को हमने कोड कर दिया क्या भाई? 1 2 3 4। यहाँ पे फिर मैंने लिखा स्टार्क, और उसका जो कोड किया है भाई, उसको हमने कैसे कोड किया है? 5 6 2 3 और 4, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो पूछ रहा है स्टार का कोड पूछ रहा है, या फिर कार्ड का कोड पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है भाई? कार्ड का कोड पूछेगा। तो देखना है, ये ध्यान से देखना है कि देखिए, जैसे देखिए ए यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ए यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तो ए दूसरे नंबर पे क्या है भाई? कोड उसका 2, और तीसरे नंबर पे क्या आया है? 2। यानी ए का कोड क्या बन के आ रहा है? 2। यही सिर्फ कॉमन हमें यहाँ से ढूंढ के निकालना है, यानी सब्स्टिट्यूट किया गया है। ए के लिए 2 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, ए के लिए यहाँ भी 2 को, आर के लिए देखे तो 3 को, यहाँ भी आर के लिए देखे तो 3 को कोड किया गया है। तो इस तरह से हमारे पास कोडिंग सिस्टम बन के आ रहे होते हैं। तो हमें कार्ड का पूछा है भाई, तो कार्ड के का क्या कोड है भाई? तो के का कितना है? 4 है, ठीक है। ए का कितना है भाई? तो 2 है। आर का कितना भाई? 3 है, ठीक है। और टी का कितना हमने कोड किया था? 6 कोड किया था। तो कार्ड का हमारा जो कोड बन के आया, वो कितना कोड बन के आया है? कार्ड का हमारा कोड कितना बन गया है? 36 है हमारा। ये सब चीज बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो रहे हो, ठीक है, या फिर सीयूईटी के एग्जाम हो रहे हो, किसी में भी नेट के एग्जाम हो रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहे होंगे, ठीक है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम ले लो जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है, आसानी से आप उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, होने की वाली बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारे पहले इसके क्वेश्चंस पे, क्या है भाई, क्या है क्या नहीं है, इस पे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, in a certain code language, try is coded as ABC, shape is coded as DEFGH,
तो हाउ कैन बी 3 इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज, 3 कैसे कोड किया जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जिस शब्द को हमने कोड किया है इसमें, जिस शब्द को हमने अगले लेटर्स में कोड किए हैं उसका कुछ मिल रहा है क्या, क्या यहाँ पे उन वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है वो कॉमन दिख रहे हैं क्या, क्या टी इधर है तो देखिएगा टी है भाई, एच है, आर है क्या, आर है, ई भी है। तो आप पहले से आपको पता है कि जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है उन लेटर्स का कोड यहाँ से पहले से मौजूद है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चीजों को करना होगा। जैसे टी का कोड, तो टी का कोड क्या है भाई, ए है, तो टी का कोड क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे आपके पास वर्ड क्या है, 3 वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 एच का कोड क्या था, तो एच का कोड क्या है दूसरे नंबर पे ई है, तो ई यहाँ पे दे दिया हमने। एच का कोड क्या है, ई है। ए का कोड क्या है भाई, तो ए का कोड क्या हो गया, एफ हो गया, तो ए ई एफ, आर का कोड पूछा है ना भाई, आर का कोड, सॉरी आर का कोड क्या है, बी है, सॉरी आर का कोड क्या है आपका, बी है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का कोड आपको बताना है, ई का कोड क्या है भाई, तो ई का कोड जो है वो क्या है, एच है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। ए ई बी डबल एच, ए ई बी और डबल एच, ए ई बी डबल एच आपके कोड हो गए। तो हमें सिर्फ बेसिकली क्या देखना है कि कौन सा जो हमें कोड दिया गया है, उसको जो कोड किए गए वो क्या कॉमन, जो हमारे वर्ड पूछे गए हैं उसमें कॉमन दिख रहा है क्या। अगर कॉमन दिखेगा तो हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी लैंग्वेज में देखो यहाँ पे क्या है भाई, उसी लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि एंगल को इस तरह से कोड किया गया, स्ट्राइक्स को इस तरह से कोड किया गया। तो आपको बताना है ट्राइंगल का कोड कैसा होगा। अब ट्राइंगल में देखेंगे एंगल भी है और स्ट्राइक, यानी टी भी आ जा रहा है, आर भी आ जा रहा है, आई भी है, ए भी है, एन भी है, जी भी है। सारे वर्ड्स जो यहाँ पे जो आपसे पूछे गए हैं वर्ड्स, वो वहां पे क्या दिख रहे हैं आपको, कॉमन दिख रहे हैं। तो उनके जो कोड्स रखे गए हैं उनके अनुसार उसको कोड किया जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया है ट्राइंगल का कोड, किसका पूछा गया भाई, ट्राइंगल का कोड पूछा गया है, ठीक है। सॉरी चल ट्राइंगल का आपसे कोड पूछ लिया, तो ट्राइंगल का कोड पूछा है, उसमें हमको टी का कोड क्या होगा भाई, तो टी का कोड देखिए, टी का कोड क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है। तो टी का हम क्या दे देंगे, पी दे देंगे। अब पी से चारों लेटर से स्टार्ट है, तो चारों हमको और आगे चेक करना होगा। आर का कोड क्या है, आर हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। आर का कोड क्या है हमारे पास, ये क्यू है, तो आर का क्या हो गया, क्यू। क्यू कहाँ कहाँ है भाई, तो यहाँ है और यहाँ है, ये 3 में हमको देखना होगा। आई का कोड है सर, आई का कोड क्या है आपके पास, आई का कोड है सॉरी आर है, आई का कोड क्या हो गया, आर हो गया। तो आर किस में आया है, देखिए पहले वाले में और चौथे वाले में आया। ए का कोड क्या है, ए का कोड है आई, ए का कोड क्या है, आई है। देखिए अब इसमें आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आपके पास आ रहा है, तो आपके आंसर कौन हो जाएंगे, पी क्यू आर आई जे के एम एन। एन का कोड क्या है, तो एन का कोड यहीं से निकालोगे तुम, तो जे हो जाएगा। जी का कोड क्या है, तो जी का कोड क्या है भाई, के है, तो के यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एल का कोड क्या है, तो एल का कोड एम है। ई का कोड क्या है, एन है, तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। आपके पास क्या है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आसानी से चीज़ों को कॉमन देखना है, कॉमन देख करके आप चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स है, उसको नंबर्स में कोड करे गए हैं। तो आपको एक रैंडम का कोड पूछा गया है। देखिए आर भी मौजूद है आपके पास, ए भी मौजूद है आपके पास, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, एन भी है, ठीक है, डी भी है, ओ भी और एम भी है। तो सारे कॉमन वर्ड्स हमें पहले से कोड में रखे हुए हैं। यानी डी का क्या कोड हो गया भाई, तो डी का कोड हो गया 3। ओ का कितना कोड हो गया, ओ का कितना, देखो ओ कितना कोड है भाई, यहाँ पे 4 है, ओ सेकेंड पोजिशन पे ये भी यहाँ पे 4 है, तो 4 कोड किया गया है। ओ को यहाँ से कोड किया गया है, 4 ओ का वहाँ से कोड किया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से रैंडम का निकालेंगे। किसका निकालेंगे सर, रैंडम का। तो देखिए रैंडम का कैसे निकालते हैं। आपसे रैंडम का पूछा, आर का कोड क्या होगा 6, ए का कोड क्या हो गया 1, एन का कोड क्या हो जाएगा सर 4, एन का कोड हो जाएगा 5। तो 615 कहाँ पे है, पहले 2 ऑप्शंस में 615 दिख रहा है आपको,
ठीक है। डी का कोड क्या है, तो डी का कोड क्या हो गया 3, डी का कोड क्या हो गया 3। ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड हमने पहले से निकाल के रखा है 4 और एम का कोड हो गया कितना 2, तो 615342, 615342 आपका क्या हो गया, वो आंसर हो गया। तो वहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं चीजों को, वहां से आप आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। इस तरह से सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आया फॉर्चून का कोड किया गया ये, प्रे का कोड किया गया, देन नेपच्यून का कोड पूछ दिया गया आपसे भाई। नेपच्यून का एन है आपके पास, ई है आपके पास, पी है आपके पास, टी है आपके पास, यानी सारी चीजें आपको दे रखी है, सारी चीजें क्या रखी है, दे रखी है। यानी नेपच्यून का कोड आपसे पूछा है एन ई पी टी यू एन और ई, नेपच्यून का कोड आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि एन का कोड क्या होगा। तो एन का कोड देखिए कितना है भाई 4, एन का कोड कितना है 4, तो 4 लिख दिया। ई का कोड कितना है, तो ई का कोड है 7, 7 लिख दिया। पी का कोड कितना है 8, पी का कोड कितना है 8 है। फिर ट्यून का कोड पूछा है आपसे, तो 1 ये 3 4 और 7, 1 3 4 और 7, ये किस में मिल रहा है आपको भाई, तो 87 47 81 347 है ना, 347। ठीक है, तो पहला आपका जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप निकाल सकते हैं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, यहां पे सिंबल्स रखे हैं, यहां पे क्या रखा आपके लिए, सिंबल्स रखे हैं वो। ठीक है, सिंबल्स रखा है कि सैंबल का कोड क्या है, ये है। स्टार का कोड क्या है, ये दे रखा है। तो आपसे ट्रैम्बल का पूछा है, किसका पूछा है, ट्रैम्बल का। तो ट्रैम्बल में टी भी है, ठीक, आर भी कहीं ना कहीं होगा, आर है भाई, ई भी कहीं ना कहीं होगा, तो सारे कॉमन लेटर्स वहां पे दिख रहे हैं। तो उसको कोड आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोड निकाल सकते हैं। जैसे ट्रैम्बल निकाल TREMBL और ई, ट्रैम्बल का कोड आपसे पूछा है। टी का कोड, तो टी आपको देखे कहां पे है, यहां पे है, तो एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, एट द रेट से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में देख लो ई आया है, ई का कोड क्या होता है भाई, तो ई का कोड है क्या, परसेंटेज। परसेंटेज कितने में है, 3 में है। ठीक है, परसेंटेज, ई का कौन क्या कोड है, परसेंटेज है। एट द रेट से स्टार्ट होने वाले ये है और ये है। यहाँ पे स्टेट से स्टार्ट नहीं हो तो ये ऑप्शन चले गए, ये ऑप्शन जो हो गया खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में हमारे पास परसेंटेज चाहिए मेरे को, परसेंटेज इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन। तो ऑप्शन छांटने के भी तरीके होते हैं, आप आसानी से ऑप्शन वहां पे जाएंगे और वहां से छाट करके निकाल सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, आर का कोड आपको ढूंढना है, तो आर का कोड क्या है भाई, ये वाला। तो सिग्मा यहाँ पे है, देखो इसमें दिख रहा है आपको, सिग्मा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ये। ठीक है, ई का कोड क्या है भाई, ई का कोड है, फिर से परसेंट आया है, तो फिर से परसेंट आपको यहाँ भी दिख रहा है और परसेंट यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, एम का कोड हमको सिर्फ देखना है। एम का कोड क्या हो गया भाई, एम का कोड जो हो गया वो हो गया कॉपीराइट। एम का कोड क्या हो गया, कॉपीराइट। और कॉपीराइट किस में दिख रहा है, ऊपर वाले में दिख रहा है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी सब क्या हो गया, आपके गलत हो गए। तो इस तरह से चीजें आपके सब्स्टिट्यूट कोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेटर्स को देखना है। कॉमन लेटर्स हैं कहाँ कहाँ, वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। ठीक ना, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही हो, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है किसमें भाई, तो आपके सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। कॉमन लेटर को पकड़ना है, कॉमन लेटर से क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि अलग से हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना बाबू। वहां पे हमने लेटर कोडिंग में देखा, हर एक लेटर के पीछे लॉजिक लग रहे थे। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा था। यहाँ कोई पैटर्न की बात है नहीं, यहाँ पे सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट किया गया कि एस का जब भी कोड आएगा तो इक्वल आएगा। तो एस का इक्वल आना किसी लॉजिक के तहत नहीं आ रहा है, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसके जगह पे उसको रख दिया। अब जहां जहां एस की डिमांड होगी वहां वहां हम किसको रख देंगे, वो आप इक्वल को रख देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आप तुरंत मैसेज करेंगे, हमें बताएंगे और हम आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे में चीजों को देखते हैं। तो वहां पे आपके पास क्या है, तो यहां पे आपके पास इज कॉल्ड कोडिंग है। इज कॉल्ड कोडिंग है। इज कॉल्ड कोडिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता यह है कि
सम वर्ड्स जो होते हैं अनदर वर्ड से इसे डिकोड किया जाता है, ठीक है। सब कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसको अनदर वर्ड में किया जाएगा। जैसे कि मान के चलो पिंक लिखा है तो बोलता है कि पिंक इज कॉल्ड ब्लू, ठीक है, पिंक इज कॉल्ड ब्लू। तो ये इज कॉल्ड का जो पैटर्न बन रहा है वो हर एक वर्ड में, यानी पिंक को क्या कहा गया भाई, तो ब्लू कहा गया, यानी इज कॉल्ड कोडिंग इसको कहते हैं। इज कॉल्ड कोडिंग इसको हम लोग कहते हैं इसी बेसिस पे कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से डिकोड कर दिया, कोड किया जाता है और उसके आधार पे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे अगर आपको सही जानकारी पॉसिबल नहीं है, अगर आप सही जानकारी नहीं जान रहे होते, कोई आपका जो उसका आंसर अगर लॉजिकल आंसर नहीं पता होगा तो आप उसे रीजनिंग में आंसर नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, आपको आज और ज़्यादा समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले। जैसे देखो बाबू, जैसे रेड जो है उसको रिटेन कैसे किया जाता है, ब्लू के तौर पे। तो रेड को क्या लिखा गया है, तो रेड को लिखा गया है ब्लू। रेड को क्या लिखा गया है, ब्लू लिखा गया है। उसी तरह से ब्लू को क्या लिखा गया है, ग्रीन लिखा गया। अब ब्लू को क्या लिख दिया हमने, ग्रीन लिख दिया है। ग्रीन को क्या लिखा है, येलो लिखा है। ग्रीन को येलो, येलो को क्या लिखा है भाई, तो येलो को हमने ब्लैक लिखा है। ब्लैक को हमने क्या लिखा है, ब्लैक को व्हाइट लिखा है। व्हाइट को हमने क्या लिखा है, पिंक लिखा है, ठीक है। व्हाइट को हमने पिंक लिख दिया। यहां तक हमारे सब कॉल किए गए कि रेड को क्या कहा जा रहा है भाई, ब्लू कहा जा रहा है, ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को पिंक कहा जा रहा है। अब सवाल जो लॉजिकली जो सवाल आंसर यहां पे हमको देना है वो ये है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है, ठीक है। अगर कॉकरोच के ब्लड का कलर आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर गलत मार देंगे। तो सबसे पहले हमें एक जानकारी ये होनी चाहिए कि इसका जो लॉजिकल आंसर जो होगा ब्लड ऑफ कॉकरोच का जो कलर होता है वो कैसा होता है। जाहिर सी बात है ब्लड का जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो ये सवाल बनता ही नहीं। तो ब्लड का जो कॉकरोच कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है भाई, तो व्हाइट कलर का, व्हाइटिश टाइप का होता है। व्हाइटिश टाइप का जो कलर उसका होता है तो उसको व्हाइट को हम रीजनिंग के सेक्शन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाइट को कहा जा रहा है पिंक। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, आपका पिंक होगा। कि व्हाइट को किस कलर के नाम से जानते हैं, पिंक नाम से जानते हैं। यानी कलर ऑफ द ब्लड ऑफ कॉकरोच क्या होगा, वो यहां पर पिंक होगा। किस नजरिए से, रीजनिंग के नजरिए से। आप सिलेबस के नजरिए से या फिर आप लॉजिकल आंसर ढूंढते हैं कि कलर ऑफ ब्लड ऑफ कॉकरोच क्या होता, तो वो होता है व्हाइट। और रीजनिंग में व्हाइट को क्या कहा गया है, पिंक कहा गया है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। बातें आ रही समझ में, इसीलिए इसको कहा गया इज कॉल्ड कोडिंग, इज कॉल्ड कोडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सर, जैसे आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, नोज इज कॉल्ड टंग। तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पर्सन हियर। अब हम इंसान जो है कहाँ से सुनता है भाई, तो आपको सबको पता है कि इंसान कहाँ से सुनेगा, कान से सुनेगा। अब कान को रीजनिंग में क्या कहा गया है उसको देखना है। तो कान को रीजनिंग में क्या कहा गया भाई, नोज। कान को रीजनिंग में क्या कहा गया है, नोज कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नोज होगा। यानी रीजनिंग में देख लो भाई, रीजनिंग में हम नाक से भी सुनवा रहे हैं सबको, ठीक है। रीजनिंग में हम क्या कर रहे हैं, नाक से भी सुनवा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ईयर इज कॉल्ड नोज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे देखो लिखा गया है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, और व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब इंसानी खून का रंग कैसा होगा, इंसानी खून का रंग लाल होता है बाबू। लाल को क्या कहा गया है, रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बेहद ही आसान है, सिर्फ एक जेन्युइन आंसर, आपको लॉजिकल आंसर पता होना चाहिए, तब जाकर के आप चीजों को आसानी से कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ डॉग इज कॉल्ड रैट,
डॉग को क्या कहा गया, रैट, सॉरी कैट, कैट को क्या क्या, लाइन, लाइन को क्या क्या, रैट, देन विच ऑफ द दीज लिव इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन रहता है इनमें से, तो भाई जाहिर सी बात है जंगल का राजा, जंगल का राजा लाइन है, लाइन वहां पे कहाँ रहेगा, जंगल में रहता है, तो लाइन को क्या कहते हैं, चूहा। अब चूहा कहाँ रहेगा भाई, जंगल में रहेगा, चूहा कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपके पास होकर के गुजर रही है, तो इस कॉल कोडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If desk is called, if desk is called chair, chair is called blackboard, blackboard is called duster, duster is called chalk, and then where do you sit in the classroom, classroom में कहाँ बैठते हैं भाई, चेयर पे बैठते हैं, सब लोग तो चेयर पे ही बैठता है, तो चेयर को क्या बोलते हैं भाई, चेयर को बोलते हैं ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पे हम लोग जाकर के बैठेंगे, कहाँ, क्लासरूम में। है संभव? नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए इसको रीजनिंग कहा गया। रीजनिंग में कुछ भी संभव है, रीजनिंग में क्या है, कुछ भी संभव है। तो दोस्तों देखो चीजें कितनी आसान है, एक बार उस सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, तो फिर आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं, चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा इज कॉल कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। इज कॉल कोडिंग सिस्टम में चीजों को क्या कह रहे हैं वो जानना होता है, चीज़ों को क्या सुन रहे हैं वो जानना होता है, चीज़ों को क्या समझ रहे हैं वो जानना होता है, तो फिर उसके बाद हम जेन्युइन सा आंसर ले लेते हैं, ठीक है, एक जेन्युइन सा आंसर हम ले लेते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ये देख रहे थे हम लोग, अभी तक हमने देखा आपका सब्स्टिट्यूट कोडिंग देख लिया और हमने इज कॉल कोडिंग देख लिया। बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, इस पर ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं, जैसे जैसे वो कहता है उस तरह से हमको सिर्फ एक हमको आंसर किसका चाहिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर ये जेन्युइन इसके लॉजिकल आंसर हमें मिल जाएंगे तो आसानी से उस आंसर्स को क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे जो पूछा गया था हमसे कि भाई हम लोग कहाँ बैठेंगे, तो हम लोग कहाँ बैठते हैं भाई, चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, बस वहाँ से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो अपलोड हो चुके हैं हमारे ऐप पे, वहाँ पे मॉड्यूलर कोर्सेज भी आ गए हैं, आप आसानी से आराम से जाइए, वहाँ पे प्ले स्टोर में जाइए, एम्ब्लम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे अपने खुद को रजिस्टर करें और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करी गई है। आप फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं मेंटरशिप के तहत, वहाँ पे आपको हर एक फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टी होंगे और वहाँ पे आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छे से आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए देखिए सर, अब ये आता है आपका चाइनीज कोडिंग। यहाँ से जो अब शुरू हो रहे हैं कोडिंग जो हो रहे हैं वो क्या है भाई, चाइनीज कोडिंग। कोई ये कोडिंग चाइना से बन के नहीं आया है, इसका नाम चाइनीज कोडिंग इसलिए रखा गया है कि जो इसको कोड किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं चाइनीज के तौर पे लगते हैं, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज के तौर पे लगते हैं, सी मी ची पी करके जो कोड रहता है वो वहाँ पे हमको दिखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया है, चाइनीज कोडिंग। In this type of sentence, sentences is coded with another sentence. We have to find the common code for each word and mark the answer. हमें क्या करना होता है, कॉमन वर्ड को वहाँ से निकालना होता है। जिस तरह से सब्स्टिट्यूट देख रहे थे उसी तरह से ये भी है, कॉमन आपको ढूंढना है, कॉमन जैसे ही आपको मिल जाएगा और जैसे ही मिला आपको कॉमन, वहाँ से आपको उसको निकालिए और निकाल करके उसका कोड आप दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये चाइनीज कोडिंग उसके लहजे से है। ये क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है आपका बैंकिंग वाले सवाल। जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वाले बच्चे भी यहाँ से अभी तक जो आपने सीखा एसएससी, रेलवे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे अभी तक आपने सीखा, जैसे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, आपके सब्स्टिट्यूट कोडिंग में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आपने सीखा, इज कॉल कोडिंग सीखा, वहाँ से क्वेश्चन इधर बन रहे थे, बैंक में नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ से इसके भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे और इसके भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, यानी दोनों के क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अगर बैंकिंग में ये सवाल, चाइनीज कोडिंग के कोई सवाल आते हैं तो आपसे 2 से 4 या 3 से 5 नंबर के सवाल बन के आ रहे होंगे बाबू।
बैंकिंग में अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है चाइनीज कोडिंग के रिगार्डिंग, तो कितने सवाल बन के आ रहे होंगे? 2 से 4 या 3 से 5 सवाल बन के आ रहे होंगे, और उसको करना भी बेहद आसान है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, उसको कोड किया। जैसे यहाँ लिखा गया है बैंक्स आर डिजिटल टुडे। बैंक्स आर डिजिटल टुडे को ZI, LI, KI और TI, ठीक है, ZI, LI, KI, TI दिया गया है। मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक्स जो लिखा है उसको क्या आउट किया गया भाई? DI, KI, SI और FI। उसी तरह से डिजिटल मनी इजी टुडे का कोड क्या है भाई? SI, JI, TI एंड BI। और टुडे वी हैव लीव, टुडे वी हैव लीव का कोड क्या है भाई? GI, XI, VI और ZI। हमें क्या करना होता है, इस वाले सेक्शन में हम कॉमन को ढूंढते हैं। जैसे देख लो, अगर मैं बात करूं कि कॉमन कौन है भाई, तो यहाँ पे देखो एक डिजिटल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक क्या दिख रहा होगा? डिजिटल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे टुडे आपको दिख रहा है, टुडे यहाँ भी दिख रहा है आपको, ठीक है। टुडे और कहाँ दिख रहा है भाई? टुडे यहाँ भी दिख रहा है। तो टुडे कितनी जगह? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो टुडे का कोड इस वाले कोड में भी होगा, इस सेंटेंस में भी होगा, टुडे का कोड इस सेंटेंस में भी होगा, टुडे का कोड इस सेंटेंस में होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टुडे का कोड क्या होगा। टुडे का कोड क्या होगा? तो क्योंकि 3 जगह है तो 3 में हमको देख करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं है तो टुडे उसमें मिलने वाला नहीं है, उसका कोड भी नहीं होगा उसमें। टुडे यहाँ पे कौन कौन है बाबू? यहाँ देखना है हमें, यहाँ देखना है हमें और यहाँ देखना है। तो कौन कॉमन मिल रहा है तीनों में? ZI और ZI और ZI मिल रहा है। LI मिल रहा है क्या? LI यहाँ है नहीं। KI यहाँ है नहीं। TI यहाँ है, TI यहाँ नहीं है। तो हमारा टुडे का जो कोड बनेगा वो क्या बन जाएगा बाबू? ZI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZI बन जाएगा। यानी हमें सिर्फ कॉमन निकालना, हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना। जैसे डिजिटल देखिए सर, डिजिटल यहाँ भी है, डिजिटल यहाँ भी, और कहीं डिजिटल आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यानी डिजिटल का जो कोड होगा इस वाले लैंग्वेज में होगा या फिर इस वाले लैंग्वेज में होगा, और कहीं आपको डिजिटल का कोड नहीं दिखेगा। तो क्या क्या दिख रहा है भाई? दोनों में कॉमन क्या है? ZI तो हमारे ZI का तो कोड मिल गया हमको। LI है क्या? नहीं है। KI है क्या? नहीं है। TI देखिए, TI यहाँ भी है और TI यहाँ भी, और दोनों जगह से TI कहीं नहीं होगा। तो आपके पास डिजिटल का जो कोड बना है वो क्या बन गया भाई? डिजिटल का जो कोड बन गया वो क्या बन गया? TI बन गया। डिजिटल का कोड TI बन गया। तो हम हर एक वर्ड का कोड यहाँ नहीं निकालेंगे, हमारे का काम इतना नहीं किया करना है भाई। 2-3 सवाल इससे पूछेंगे तो क्या हम सबका कोड निकाल के लिखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये काम तो करना ही नहीं है। हाँ, जब आप क्वेश्चंस में पूछे गए वर्ड की जब आप कोड्स निकाल रहे होंगे, उस सेंस में जब आपके पास जो वर्ड के कोड मिल जाएंगे तो आप उसे साइड में लिख सकते हैं, वो आपको आगे फायदा करेगा। लेकिन हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का कोड हम यहाँ पे निकालने वाले नहीं है। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है? तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द पॉसिबल कोड? क्या है भाई? पॉसिबल कोड क्या है? इजी फॉर ट्रांसफर। किसका? इजी फॉर ट्रांसफर। हमको देखना है इजी फॉर ट्रांसफर का एक कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए भाई? इजी फॉर ट्रांसफर का हमको कोड चाहिए। तो इजी फॉर ट्रांसफर का कोड हम देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे इजी फॉर ट्रांसफर का कोड हमको चाहिए। देखिए, हमको किसका चाहिए? इजी का चाहिए, हमको फॉर का चाहिए और हमको ट्रांसफर का चाहिए। इसका कोड चाहिए। तो इजी का कोड कहाँ से निकालेंगे भाई? इजी हमारे पास कहाँ है? देखो यहाँ पे इजी है। इजी और कहीं दिख रहा है क्या? इजी यहाँ नहीं है, इजी इस वाले सेगमेंट में नहीं है, इजी हमारे पास इस सेगमेंट में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। यानी इजी का कोड जो आएगा वो यहीं से आएगा, कहीं ना कहीं से। इस वाले सेंटेंस में एक ऐसा कोड हमको ढूंढना है जो कि यहीं है और फिर कहीं नहीं है। तो यहीं है सिर्फ और कहीं नहीं है। कौन भाई? SI आपको दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। ZI नहीं होगा, TI नहीं होगा, तो कौन बचा भाई? BI। तो इजी का कोड क्या बन जाएगा आपका? BI क्या बन जाएगा? उसका इजी का कोड बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आपसे पूछा गया फोर का कोड। किसका? फोर का कोड। फोर कहां है? कहीं पे है क्या? फोर यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। तो फोर का जो कोड आएगा बाबू, ये इन वर्ड्स में से तो आने वाला, इन कोड में से तो आने वाला नहीं है। इन कोड में से नहीं, कुछ न्यू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई? कुछ नया आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे न्यू मिलने वाला है। ट्रांसफर का कोड देख लेता हूं। ट्रांसफर कहाँ है सर? ट्रांसफर कहाँ है? ट्रांसफर आपको मिलेगा यहाँ। ट्रांसफर में कौन कौन है सर? ट्रांसफर में और कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ट्रांसफर कहीं दिख नहीं रहा है, तो ट्रांसफर के कौन कौन हो सकते हैं?
के आई तो हो नहीं सकता क्योंकि के आई है, एस आई हो नहीं सकता क्योंकि एस आई भी आपके पास है। आपके पास कौन है? डी आई और एफ आई। कौन कौन है ट्रांसफर के कोड? तो डी आई है और एफ आई है। डी आई और एफ आई है जिसमें ट्रांसफर और थ्रू का कोड मिलता है, लेकिन हमें निकालना है कि ट्रांसफर का कोड ये हो सकता है कि ट्रांसफर का कोड ये हो सकता है। अब आपके पास ऑप्शन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हमको करना है। ठीक है, हमने इजी का कोड देखा था। इजी का कोड हमने क्या ढूंढा? इजी का कोड हमने ढूंढा था, इजी का कोड हमने क्या ढूंढा था? बी आई। ठीक है, इजी का हमने जो कोड ढूंढा था वो क्या ढूंढा था? बी आई ढूंढा था। 4 हमारे पास एक नया वर्ड है जिसका कोड हमको मिलेगा, तो एक नया कोड मिलेगा। ठीक है, और आपके पास ट्रांसफर के कोड में हमको क्या मिल गया है? तो ट्रांसफर के कोड में हमें मिला है आपके पास डी आई और एफ आई। डी आई और एफ आई, ये दो हमारे पास कोड बन रहे हैं। ऑप्शंस में क्या है? डी आई और एफ आई। एफ आई और बी आई तो रहेंगे, यानी आपके पास जो कोड बनाइएगा आप, तो जब भी बनाइएगा तो एफ आई के साथ बी आई और एक न्यू वन, एक क्या चाहिए आपको? न्यू वन चाहिए, जो कि हमारे कोड में नहीं था। या फिर आपको डी आई या बी आई और उसके साथ एक क्या चाहिए आपको? न्यू वन चाहिए। तब जाकर के आप एक पॉसिबल कोड्स आप जनरेट करते सकते हैं। किसका? इजी फॉर ट्रांसफर के लिए। इजी फॉर ट्रांसफर के लिए तो देखिए सर, एफ आई है, बी आई है। ठीक है, एफ आई और बी आई तो मिल रहा है, लेकिन एक नया वर्ड हमको चाहिए था। लेकिन ये तो जेड जो हमारा कोड में दिया गया है उसी का है भाई। जेड जो हमारा कोड में दिया गया है उसी का, नया तो कुछ है नहीं। तो वो जो पहला ऑप्शन जो होने वाले थे वो हमारे वहां पे होने से नहीं होने रहे। ठीक है, तो जेड वाले ये वाला खत्म हो जाएगा। डी आई, जे आई और बी आई। डी आई है, बी आई है और यहाँ पे न्यू हमको चाहिए कौन? जे आई। तो जी आई क्या है भाई? एक न्यू है, तो ये हमारे कोड हो जाएंगे। यानी इसके जो कोड होंगे ये होंगे सर। इसके कोड कौन होंगे? ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पॉसिबल कोड। ठीक है, पॉसिबिलिटी में क्या होता है? कुछ भी उसके जगह पे कोई भी नया जो आता है, जैसे 4 हमारे पास लैंग्वेज में नहीं दिया है कि 4 को क्या कोड किया। अब 4 के लिए कोई भी वर्ड वहां पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि उन सेंटेंस में नहीं दिए गए हों। तो पॉसिबल का मतलब होता है कि इसके लिए कोई भी यूज कर लो जो कि उसमें नहीं है। तो भाई एक जे आई जो है उस पूरे लैंग्वेज में कोडिंग में है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आई, जे आई और बी आई। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पर बी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर आपसे पूछा गया है किसका कोड सर? इसका कोड पूछा गया बैंक्स हैव मनी। क्या लिखा गया है? बैंक्स हैव मनी। बैंक्स हैव मनी का कोड क्या लिखा गया है सर? बैंक्स हैव मनी का कोड लिखा गया है जी आई, एस आई और के आई। जे आई, एस आई और के आई। आपसे पूछा किसका कोड है भाई? लीव का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है? लीव का कोड पूछा। चलिए देखते हैं अपने वो स्लाइड पे कि लीव का कोड क्या बन सकता है। तो लीव का कोड क्या बनेगा? ठीक है, लीव हमारे पास कहाँ है? यहाँ है, जिसके कोड कुछ नहीं दे रखे हैं। बैंक का कोड लिखा है, बैंक का कोड वहां पे लिखा है। यहाँ पर क्या ऑप्शन है? जी आई है, एक्स आई है, वी आई है और जेड आई है। जी आई, वी आई और एक्स आई और जेड आई है। यानी लीव का कोड हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? लीव का कोड चाहिए। तो लीव का कोड कैसे निकालेंगे सर? देखिए यहां पे आइए, यहां पर हमको चाहिए लीव्स का कोड। मनी का कोड इनमें से कोई होगा, हैव का कोड इनमें से कोई एक होगा, बैंक्स का कोड इनमें से कोई एक होगा, लेकिन लीव का कोड हमें जानना है। लीव्स का कोड क्या होगा? बैंक्स ऑफ मनी का कोड यहां पर गिवन है। बैंक्स ऑफ मनी का कोड यहां पे गिवन है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। बैंक्स हैव मनी, इसका जो कोड दिया गया है वो जी आई, एस आई और के आई दे रखा है। और यहां से आपसे लीव्स का कोड पूछ लिया है। ठीक है, लीव्स का कोड क्या कर दिया है? पूछ लिया है। तो लीव्स का कोड कैसे होगा? लीव्स का कोड हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहां देखो मनी का कोड। मनी का कोड क्या हो सकता है? मनी कहाँ है आपके पास? यहाँ है मनी।
ठीक है, मनी यहाँ है और मनी कहाँ है सर, मनी आपके पास यहाँ है। तो मनी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपके पास जो मिल रहा है एसआई मिल रहा है, ठीक है। तो एसआई जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो आपका मनी का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, ठीक है। एसआई मनी का कोड हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए किसका, लीव का कोड चाहिए, ठीक है। किसका चाहिए कोड, लीव का चाहिए। जीआई देखो यहाँ पे है, जीआई आपके पास यहाँ पे जीआई का कोड यानी बैंक्स हैव, यानी हैव का कोड क्या हो गया, जीआई हो गया। बैंक्स का कोड क्या हो गया, केआई हो गया। लेकिन टुडे वी हैव, अब लीव का कोड क्या होगा, वी का कोड भी हमें पता नहीं है, लीव का कोड भी हमें पता नहीं है। टुडे का तो पता है भाई कि टुडे का क्या होता है, जेड होता है। हैव का कोड हमें पता चल गया कि हैव का कोड क्या होगा, जीआई हो जाएगा, ठीक है। हैव का कोड क्या हो जाएगा, जीआई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बताइए कि भाई लीव का कोड क्या होगा। जीआई तो हमको पता चल गया कि वो हो सकता है, जेडआई हमको ये पता चल गया कि वो टुडे का कोड होगा। लेकिन एक्सआई और वीआई में ये हम डिफाइन नहीं कर सक रहे हैं कि लीव का कोड कौन सा होगा, लीव का जो कोड होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। लीव का जो कोड होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए फिर ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। लीव का कोड क्या होगा, वीआई होगा, या फिर और भी ऑप्शन दिए नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है सर, कांट बी डिटरमाइंड का, यानी दोनों में से, दोनों जो ऑप्शंस है हमारे पास वो टैली कर रहा है, ठीक है। दोनों जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास टैली कर रहा है कि भाई इन दोनों में से कौन से आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सआई वीआई जो है इन दोनों में से हम किसको दे दे, कोई डिफाइन नहीं कर रहा है। तो हम क्या ऑप्शन करेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड के ऑप्शंस पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है किसका कोड, ट्रांसफर का कोड पूछ रहा है। किसका कोड पूछ रहा है भाई, ट्रांसफर। हमने अभी ट्रांसफर का कोड निकाला था सर, पहले ही स्लाइड में हमने अभी देखा था, ट्रांसफर का कोड हमने निकाल के रखा था, ठीक है। हमने अभी देखा था ट्रांसफर का कोड क्या निकाल के रखा था, डीआई और एफआई। दोनों में कंप्लीट हमें पता नहीं है कि डीआई और एफआई होता है। यही चीज होती है जब आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, उससे जो मिलता जुलते जो कोड्स मिलते हैं आपको, उसको साइड में आप लिखते रहते हैं, तो वहां पे आसानी से जो कुछ एक आध क्वेश्चंस आप मिल जाते हैं आपको, जिससे आप आसानी से और भी कम समय में चीजों को कर सकते हैं। तो ट्रांसफर का कोड क्या हो जाएगा भाई, डीआई और एफआई, डीआई और एफआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर का कोड क्या हो जाएगा, डीआई अलग नहीं हो सकता, एफआई अलग नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते तो कौन हो जाएगा, आइदर डीआई और एफआई के आंसर्स हो जाएंगे यहाँ से, आइदर डीआई और एफआई के आंसर्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। उसके बाद कोड दिया है कि एसआई का कोड कौन सा होगा भाई, गिवन लैंग्वेज में एसआई का कोड कौन सा होगा। एसआई का कोड अभी हमने देख लिया था, एसआई का कोड अभी हमने देखा था, क्या था, यहाँ देखो एसआई का कोड हमने अभी जस्ट चेक किया है कि एसआई का कोड क्या है भाई, मनी है। मनी का कोड क्या है, एसआई है। तो हमारे पास उसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। चल देखो एसआई का कोड क्या हो जाएगा सर, वो मनी हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसमें लिया है मनी मार्केट इजी, मनी मार्केट इजी, मनी मार्केट इजी का कोड दिया है बाई बीआई, एसआई और सीआई। मनी मार्केट इजी का कोड ये दिया है। तो मार्केट का आपसे कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, मार्केट का पूछा है। मार्केट का कोड यहां से देखो, मनी का हमको पता है कि मनी का कोड क्या होता है, एसआई होता है। मार्केट इजी, मार्केट इजी में बीआई और सीआई है, मार्केट इजी में बीआई और सीआई है। मार्केट इजी में क्या है हमारे पास, बीआई और सीआई है। देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बीआई और सीआई है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, इसके बाद फिर हिसाब से देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, मनी का हमको कोड मिल गया है। मनी का कोड है हमारे पास क्या, एसआई, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे इजी लिखा है और मार्केट लिखा है, इजी लिखा है और मार्केट लिखा है। इजी और मार्केट का कोड हमारे पास क्या होगा, बीआई और सीआई दे रखा था। इजी का कोड हमने पहले भी निकाला था तो बीआई दे रखा था। मार्केट का कोड हमारे पास कौन सा है, वहीं से आंसर बन रहे हैं तो सीआई है। क्योंकि यहाँ पर देख लिया जाए
कि आपके पास इजी तो कहीं हमने देखा था भाई कि इस क्वेश्चंस में हमारे पास इजी थे और इजी का कोड क्या दे रखा था, BI दे रखा था, तो BI उसके कोड हो जा रहे थे, मनी का ये कोड हो गया तो CI, मार्केट का कौन सा कोड हो जा रहा है, CI हो जा रहा है, तो मार्केट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, CI वाले हो जाएंगे आंसर। ठीक है सर, देख लो यहाँ। ठीक है, मार्केट का कोड क्या हो जाएगा भाई, आपसे जो पूछा है वो CI हो जाएगा, तो CI आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके लॉजिकल चाइनीज कोडिंग से बन रहे होते हैं, चाइनीज कोडिंग से ऐसे सवाल आपके बन रहे होते हैं जिसमें आपको कॉमन शब्द छाटने होते हैं, कॉमन शब्द छाट करके चीज़ों को कर लेनी होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या है, चीज़ें अभी आएगी भी। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो उसके बारे में हमें लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर आगे और भी हैं तो उसको अगले क्लास में करेंगे। एक साथ हम आपको लेंदी नहीं करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा ये नहीं करना, कम समय में आप अच्छे काम कर पाओ तो थोड़ा सा ठीक लगता है। ठीक है, आगे जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है वो देख लो भाई। ऐसे अभी हम लोग कंडीशनल कोडिंग पे हम लोग जाएंगे, कंडीशनल कोडिंग में चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या हमें है, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं, किस एग्जाम्स में जाना है हमें, तो और भी स्लाइड्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कैसे कोड्स होंगे, कैसे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे हमें। ठीक है, इसके कोड सबको चाहिए, ये क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम आपको इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, और आगे भी जब भी कोई चैप्टर पढ़ने का मन करे, आपको जिस सेगमेंट में आपको समझ में ना आए वो सारी चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जान सकते हैं। ठीक है, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जैसे ही बेल आइकन को दबाते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस भी जा रही होती है, सारी चीज़ें पहुंच रही होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।